drugs or medicines that reduces the urine production are called as antidiuretics। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन्स जो हमारे बॉडी के अंदर यूरिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, यूरिन के प्रोडक्शन को कम करने का काम करते हैं, ऐसे ही टाइप के ड्रग्स को एंटीडायूरेटिक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसने एंटीडायूरेटिक्स खाना चालू किया है, तो ऐसे पेशेंट के बॉडी के अंदर एंटीडायूरेटिक्स यूरिन के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, यूरिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। एंटीडायूरेटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस एंड नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, जिनको बेड वेटिंग भी बोला जाता है, इन सबको ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडायूरेटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटीडायूरेटिक्स टोटल दो मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स एंड इट्स एनालॉग। इसके एग्जांपल है वेसोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन एंड टर्लीप्रेसिन। इसके बाद है ड्रग्स दैट एनहांस एंटीडायूरेटिक हार्मोन रिलीज। इसके एग्जांपल है क्लोरप्रोपामाइड, कार्बामेजिपिन एंड क्लोफाइब्रेट। हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटीडायूरेटिक्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटीडायूरेटिक्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स एंड इट्स एनालॉग। Vasopressin and desmopressin act on V2 receptors in the renal collecting duct, increasing water reabsorption and reducing urine production and urine output. एंटीडायूरेटिक हार्मोन एंड इट्स एनालॉग जैसे कि वेसोप्रेसिन एंड डेस्मोप्रेसिन रीनल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो V2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर अपना एक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होना चालू होता है। और वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने की वजह से यूरिन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है एंड यूरिन का आउटपुट भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रग्स दैट एनहांस एंटीडायूरेटिक हार्मोन रिलीज। ड्रग्स लाइक क्लोरप्रोपामाइड, कार्बामेजेपिन एंड क्लोफाइब्रेट enhances the action of antidiuretic hormone and stimulate the release of antidiuretic hormone from the pituitary gland, leading to increased water retention and decreased urine production and urine output. ड्रग जैसे कि क्लोरप्रोपामाइड, कार्बामेजेपिन एंड क्लोफाइब्रेट हमारे बॉडी के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन के एक्शन को एनहांस करते हैं एंड इनके रिलीज को भी स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है। वाटर रिटेंशन जैसे ही इंक्रीज होगा, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर यूरिन का जो प्रोडक्शन है एंड यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होना चालू हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी डायूरेटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से। सबसे पहला है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन को अगर इंट्रानेजल रूट के जरिए लिया जाए, तो इंट्रानेजल रूट के जरिए इसका नॉर्मल डोज 10 माइक्रोग्राम से लेकर 40 माइक्रोग्राम होता है। लेकिन अगर इसी डेस्मोप्रेसिन को ओरल रूट के जरिए लिया जाए, तो ओरल रूट के जरिए इसका नॉर्मल डोज 0.1 मिलीग्राम से लेकर 0.4 मिलीग्राम होता है। इसके बाद है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का नॉर्मल डोज 5 यूनिट से लेकर 10 यूनिट होता है और इसको इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस रूट के जरिए हर 4 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है टर्लीप्रेसिन। इसका नॉर्मल डोज होता है 1 मिलीग्राम और इसको भी इंट्रावेनस रूट के जरिए हर 4 से 6 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है क्लोरप्रोपामाइड। इसका नॉर्मल डोज है 100 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। लास्ट है कार्बामेजेपिन और इसका नॉर्मल डोज होता है 200 मिलीग्राम से लेकर 400 मिलीग्राम और इसको भी ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। वेसोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन एंड अदर ड्रग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द यूरिन प्रोडक्शन। जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि वेसोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन और इसके साथ कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल यूरिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। डेस्मोप्रेसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस को ठीक करने के लिए डेस्मोप्रेसिन का इस्तेमाल किया जाता है। डेस्मोप्रेसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस को ठीक करने के लिए भी डेस्मोप्रेसिन का इस्तेमाल किया जाता है। वेसोप्रेसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस एंड वेसोडाइलेटरी शॉक। वेसोडाइलेटरी शॉक एज वेल एज डायबिटीज इंसिपिडस को ठीक करने के लिए भी वेसोप्रेसिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरप्रोपामाइड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। क्लोरप्रोपामाइड का इस्तेमाल डायबिटीज इंसिपिडस को ठीक करने के लिए किया जाता है। कार्बामेजेपिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल सीजर
एंड डायबिटिस इंसिपिडस। कार्बामेजिपिन का इस्तेमाल पार्शियल सीजर एज वेल एज डायबिटिस इंसिपिडस को ठीक करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस यानी कि यूजेस ऑफ एंटी डायूरेटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके। सबसे पहला है हाइपोनेट्रेमिया। अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रेमिया कंडीशन है तो ऐसे टाइम पर कभी भी एंटी डायूरेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो चुका है तो ऐसे टाइम पर भी एंटी डायूरेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो ऐसे टाइम पर भी एंटी डायूरेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है रीनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का रीनल इम्पेयर हो चुका है यानी कि अगर किसी पेशेंट का किडनी डैमेज हो चुका है तो ऐसे टाइम पर भी एंटी डायूरेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ऐसे टाइम पर वैसोप्रेसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।